नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं निर्मल सिंह बैस। छत्तीसगढ़ में धान, चावल और बारदाने के बाद अब रासायनिक खाद को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने रासायनिक खाद को लेकर छत्तीसगढ़ के कोटे पर कैंची चला दी है। यानी भूपेश सरकार ने रबी फसल के लिए 7,50,000 टन रासायनिक खाद की मांग की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3,20,000 टन खाद उपलब्ध हो पाया है। ऐसी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि केंद्र सरकार ने खाद की मांग में 45% की कटौती कर दी है। इसे लेकर अब केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच विवाद गहराने के आसार हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इस मामले को लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार पर राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है, वहीं विपक्ष ने इस कमी को लेकर राज्य सरकार के संरक्षण में खाद की ब्लैक मार्केटिंग होने का आरोप लगाया है। विपक्ष खाद की कमी के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं राज्य सरकार ने कृषि मंत्री रासायनिक खादों की कमी को लेकर केंद्र सरकार की नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आज चर्चा खाद के खेला के इसी मुद्दे को लेकर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने रबी की फसल के लिए केंद्र से कम खाद देने की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासी उबाल शुरू हो चुका है। कांग्रेस लगातार यूरिया, उसना और बारदाने के कोटे में कटौती को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार को किसानों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है और केंद्र लगातार राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हालात ये हो चुके हैं कि प्रदेश के अन्नदाता को यूरिया के लिए भटकना पड़ रहा है, जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है और प्रदेश सरकार केंद्र के असहयोग के बाद भी राज्य के किसानों को चिंतित नहीं होने देगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। कौशिक ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद रबी फसल के लिए कभी भी डीपीए और यूरिया की कमी नहीं हुई थी। जितनी आवश्यकता होती थी उतनी मिल जाती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कौशिक ने कहा है कि अब साल दर साल खाद का संकट गहराता जा रहा है। सरकार के संरक्षण में ब्लैक मार्केटिंग हुई है। अब ऐसा लगता है कि मानो राज्य सरकार के पास एक ही काम रह गया है, केंद्र पर आरोप लगाना। बहरहाल आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। धान के कटोरे में भले ही साल बम्पर पैदावार हुई है, किसान को समर्थन मूल्य का दाम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी सूबे में अन्नदाता की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश में इन दिनों किसानों के सामने यूरिया का विकट संकट आन पड़ा है। खरीफ फसल के बाद रबी फसल के वक्त किसानों के सामने समस्या है। किसानों के सामने रासायनिक खाद का संकट गहरा गया है। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार ने रबी फसल के लिए केंद्र से 7,50,000 टन की मांग की थी, लेकिन अब तक सिर्फ 3,20,000 टन खाद उपलब्ध कराया गया है। यानी केंद्र सरकार ने खाद की मांग में 45% की कटौती कर दी है। रासायनिक उर्वरकों के डिमांड के हिसाब से 7,50,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध केंद्र ने मात्र 4,11,000 मीट्रिक टन उर्वरक दिए जाने की स्वीकृति दी है, जिसके चलते राज्य में रासायनिक उर्वरकों की कमी की स्थिति निर्मित हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को अब तक यूरिया 1,17,522 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है, जो राज्य की मांग का 34% मात्र है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य को मांग का डीएपी मात्र 28%, पोटास 53%, एनपीके कॉम्प्लेक्स 43% प्राप्त हुआ है। बहरहाल राज्य को चालू रबी सीजन के लिए सहकारिता क्षेत्र में मात्र 93,214 मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक प्राप्त हुआ है, जो प्राप्त अवधि में 1,52,027 टन से 39% कम है। छत्तीसगढ़ को यूरिया मात्र 31,500 टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 15% कम है। डीएपी 19,434 टन प्राप्त हुआ है, जो गत वर्ष की तुलना में 68% कम है। बहरहाल कांग्रेस केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भूपेश सरकार के साथ भेदभाव करने की बात कह रही है। राज्य सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने रासायनिक खादों की कमी को लेकर केंद्र सरकार की नीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस कमी को लेकर राज्य सरकार के संरक्षण में खाद का ब्लैक मार्केटिंग होना बताया है।
केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। दुकानों में अगर खाद है और ऐसी शिकायत आ रही है तो पूरे प्रदेश में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, कलेक्टर को निर्देश दिया गया है कि किसानों को फर्टिलाइजर जो उपलब्ध है वो मिलना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण खाद की कमी प्रदेश में है। राज्य सरकार का केवल काम है केंद्र के ऊपर आरोप लगाना। किसी भी प्रदेश में इस समय खाद की कमी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ही खाद की कमी है और उसके कारण है छत्तीसगढ़ सरकार की नीति जो कालाबाजारी हो रही है उस पर नियंत्रण करे, ब्लैक मार्केटिंग को रोके और किसानों को जो सहकारिता के रेट है उस दाम पर खाद उपलब्ध कराए जिससे किसानों को शोषण से बचाया जा सके। ये पहली दफा प्रदेश में नहीं हुआ है जब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर बदलापुर की सियासत करने का आरोप लगाया हो। इससे पहले भी कांग्रेस और राज्य सरकार बारदानों और उसना चावल को लेकर केंद्र को कोसती रही है। बहरहाल सूबे में एक बार फिर से यूरिया को लेकर किसान चिंतित हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की चिंता को देखते हुए प्रदेश सरकार क्या कुछ अहम कदम उठाती है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता शीशन सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और किसान नेता पारसनाथ साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के संपादक संजय उपाध्याय जी। बात चूंकि किसानों की है, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है ही, लिहाजा पारसनाथ साहू जी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है रबी फसल को लेकर प्रदेश में खाद की? कितनी किल्लत है और किसानों को कितनी परेशानी उठाना पड़ रही है? किसानों की स्थिति काफी दयनीय कहा जा सकता है जी, क्योंकि अभी रोपाई का काम चल रहा है, कहीं कहीं पूरा हो गया है और खाद की नितांत आवश्यकता है जी, और लगातार ठंड में तो यूरिया की और ज्यादा आवश्यकता है। आज किसान भटक रहे हैं जी, और दुकानों में जाते हैं जी, एक तो मिलता नहीं है और मिलेगा तो काफी कालाबाजारी हो रही है। इस तरह किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अभी ये जो खाद का संकट जो पैदा हुआ है, अच्छा ये पिछले खरीफ से ही चालू हो गया था जी, और यही स्थिति रही। अगर केंद्र द्वारा पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया तो आने वाले खरीफ सत्र में इससे भी ज्यादा संकट देखने को मिल सकता है। लेकिन साहू जी, धान की तो बम्पर पैदावार हुई है, अगर खाद की कमी होती तो धान की बम्पर पैदावार कैसे होती? जी जी, अगर खाद की कमी होती तो जो अभी तक धान की बम्पर पैदावार छत्तीसगढ़ में हुई है इस साल, वो कैसे होती? हाँ, इसमें तो उत्पादन प्रभावित होगा निश्चित रूप से। नहीं, कहाँ हुआ? धान से तो धन धान्य हो गया छत्तीसगढ़। सर यहाँ आवाज साहू जी आपके पास हम लौटेंगे। अब चूंकि सरकार कांग्रेस की है तो जाहिर सी बात है सुरेंद्र शर्मा जी से ही सवाल लिया जाए। शर्मा जी, देखिए, एक तो किल्लत की बात है, दूसरी हमारे किसान नेता पारसनाथ साहू जी ने भी कहा, एक शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, खाद की कालाबाजारी। क्या कहेंगे इस बारे में? शर्मा जी, तब से लगातार केंद्र की सरकार हमारे साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना ही रही है। इस बात को आपने भी देखा है, आपने भी समझा है। दरअसल में आप देखिए, धान खरीदी के विषय को आप लेंगे तो जिस तरह से किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत देने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया, जो संकल्प लिया, उसके लिए बार बार तरह के व्यवधान, बोनस देने पर धान खरीदी नहीं करने की धमकी, फिर इस बार अरवा की जगह, उसना की जगह अरवा चावल लेने की शर्त, बारदाने की सप्लाई में दिक्कत, लगातार के पिछले खरीफ के सीजन में फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा कमी, जितनी हमने मांग की थी उसका मुश्किल से 70-80% खाद का
वितरण किया गया। अभी आपने स्वयं अपने चैनल के माध्यम से जो आंकड़े बताए हैं कि हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन खाद की मांग की थी, जबकि उसके जगह में सरकार ने 4,11,000 मीट्रिक टन देने का आश्वासन दिया है। उसमें भी सिर्फ 3,20,000 मीट्रिक टन खाद की सप्लाई अभी तक हो पाई है। रबी की फसल जो है धान की और अन्य उन्हारी की, गेहूं की और अन्य फसलों की बुआई का काम और अभी फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में लगातार केंद्र की सरकार, मेरे को एक बात समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ के किसानों से या देश के किसानों से उनको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। अगर किसान जो करते हैं वो राष्ट्रीय उत्पादन ही तो करते हैं, देश के इकोनॉमी को मदद करने में, लोगों के अन्न पेट भरने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मगर बार बार राज्य की सरकार जो है लगातार, केंद्र की सरकार लगातार राज्य सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को बार बार इस तरह से प्रताड़ित करती है ताकि हम किसानों की मदद न कर सकें। जहां तक कालाबाजारी शब्द का इस्तेमाल किया हमारे भाई पारसनाथ ने, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि खाद की थोड़ी कमी जरूर है, मगर हमने पूरे सभी दुकानों में और एग्रीकल्चर विभाग को ताकीद किया हुआ है कि सभी दुकानों में डिस्प्ले होना चाहिए और डिस्प्ले में उसके यहाँ पे उपलब्ध स्टॉक की घोषणा होनी चाहिए। और जैसे कि बीजेपी के नेताओं ने ही कहा है कि जब तक बीजेपी की सरकार रही धान की कमी नहीं आई, तो क्या डबल इंजन का फायदा मिल रहा था तब, और अब जो है क्या अभिशाप भोग रही है सिंगल इंजन की छत्तीसगढ़ की जनता? नहीं, ये डबल इंजन वाली बात नहीं है जी। कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण खातू और ये यूरिया का अभाव छत्तीसगढ़ में पैदा होगा। ये खरीफ फसल के समय में भी आवाज उठी थी, केंद्र ने कोई कोटा कम नहीं किया था, अभी भी कोई कोटा कम नहीं किया है। निश्चित रूप से हर चीज पे केंद्र पे आरोप लगाना, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक एजेंडा बना लिया है, हर चीज में आरोप लगाओ और ब्लैक मार्केटिंग वालों को बढ़ावा दो। आज उर्वरक की कमी के चलते रबी फसल में कहीं पे किसान को नहीं मिला क्या खुले बाजार में, लेकिन सारा का सारा माल बाजार में जाके ब्लैक मार्केटिंग के माध्यम से किसानों तक पहुंच रहा। एक प्लान बना के देना चाहिए रबी फसल में और खरीफ फसल में कितनी आवश्यकता पड़ेगी, कितना, क्योंकि दिन ब दिन छत्तीसगढ़ में पैदावार बढ़ती जा रही है। 2003 से लेकर 18 तक हमारी सरकार रही, हर साल बढ़ते 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 75 लाख मीट्रिक टन तक धान की पैदावार हुई। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मिसमैनेजमेंट राज्य सरकार का है, दोष केंद्र पे दे रहे हैं, चाहे बारदाने के मामले में हो, चाहे चावल खरीदी के मामले में हो। लगातार ये केंद्र को कटघरे में खड़ा करते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से यह सरकार किसानों को राहत देने में विफल रही है और ये सारे आरोप ये केंद्र पे लगाते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने। सुरेंद्र शर्मा जी आपके पास आएंगे। साहू जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ। साहू जी, एक सवाल, बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब खाद की कमी है, ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो धान की बम्पर पैदावार आखिर छत्तीसगढ़ ने कैसे कर दी? नहीं, उस समय तो जैसे तैसे व्यवस्था हो गया, परंतु अभी रबी के सीजन में तो निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इस बार जैसे तैसे भी नहीं हो पाएगी। और अभी सुंदरानी जी बोल रहे थे जी, हाँ, इस साल नहीं यही स्थिति रही, पर्याप्त आपूर्ति नहीं, आवंटन नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से फसल प्रभावित होगी। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे सुंदरानी जी के बारे में। अच्छा, ये संकट, जी, ये संकट सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये पूरे देश में है। आप देखो मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति था, चुनाव चल रहा था, उत्तर प्रदेश में भी यूरिया का संकट झेलना पड़ा। और मेन कारण है जो कच्चा माल आता है, रॉ मटेरियल, जहाँ डीएपी और पोटास बनता है, वहां से ही ये समस्या है। और जब तक इस समस्या को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक सभी राज्यों को पर्याप्त आवंटन मिलना मुश्किल है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। साहू जी, मैं तो राज्य सरकार को भी कहता हूँ, आप सोसाइटियों को, साहू जी, आपका आरोप है कि जो खाद है वो चुनावी राज्यों में भेज दी गई भरपूर मात्रा में, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, चुनावी राज्यों में भी ये सामना करना पड़ा था, समाचार आया था, वहां भी कमी था।
तो इसी से सिद्ध होता है कि पर्याप्त उत्पादन नहीं हो रहा। जो भी कुछ हो रहा है किसानों के हित में, उनका ये कहना है कि इसकी नींव जो विरासत है वो रमन सरकार छोड़ के गई है, और आप लोग जो है मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, सही तरीके से प्लान नहीं भेजते हैं, इसलिए समय पर जो है खाद नहीं मिल पाती। एक बड़ा आरोप है अपने आप में। देखिए, अब आपको पूरी बात ये समझ में आ गई जी, कोरोना के चलते या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों के चलते उर्वरक के उत्पादन में केंद्र सरकार जो है अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से उर्वरक का उत्पादन नहीं कर पा रही है, और इसलिए राज्य सरकार के द्वारा जो मांग की जाती है उसकी आपूर्ति भी नहीं कर पा रही है। मगर इनको सहजता से स्वीकार नहीं करना है, और समय से पहले इस बात की जानकारी भी किसानों को नहीं देना है कि इस साल उर्वरक के उत्पादन में हमको इतनी कटौती करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग अपनी फसल की योजना इस तरह से बनाएं कि इतने उर्वरक में आपका काम चल सके। ये दरअसल में केंद्र सरकार की रसायन उद्योग जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, और राज्य सरकार जो मांग करती, हम तो बोल रहे हैं कि अगर झूठ है तो बोल दें, 7.5 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की मांग हमने की थी रबी फसल के लिए। 4,11,000 मीट्रिक टन देने का आश्वासन केंद्र की सरकार ने दिया, और 3,20,000 मीट्रिक टन का अभी तक का आपूर्ति हुआ है। आपने एक बहुत बढ़िया प्रश्न किया था कि खाद की इतनी कमी होने के बावजूद फसल का उत्पादन इतना बम्पर कैसे हुआ छत्तीसगढ़ में। इस बात का उत्तर मैं जरूर देना चाहूंगा। हमारे यहाँ जो गोधन न्याय योजना के माध्यम से तमाम गौठानों में गोबर से जो वर्मी खाद बनाने की योजना चली, और उसका काफी हद तक 10 लाख मीट्रिक टन हमने खाद का उत्पादन किया। लगभग 7.5 लाख 8 लाख मीट्रिक टन वर्मी खाद का उपयोग किसानों ने किया है। इससे जो रासायनिक खाद की काफी हद तक क्षतिपूर्ति हुई। तो ये दरअसल में छत्तीसगढ़ में धान का रकबा भी बढ़ा, कृषि का रकबा बढ़ा, विभिन्न फसलों का रकबा बढ़ा, किसानों की आमदनी बढ़ी। तो कुल मिला के इसके कारण जो छत्तीसगढ़ में अचानक जो है धान का उत्पादन, आज हम लगभग 1 करोड़ लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर चुके हैं, और रबी फसल में भी एक व्यापक आधार पर धान का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन, मक्के का उत्पादन, रागी, और जिस तरह से किसानों को लगातार छत्तीसगढ़ की सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में मदद की है, उससे छत्तीसगढ़ की जो आर्थिक स्थिति है किसानों की बड़ी मजबूत हुई है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि अगर किसी वजह से हम किसी चीज का उत्पादन नहीं कर पाते, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि समय रहते वो किसानों को सूचित करे कि इस वक्त हमको खाद की मात्रा को इस तादाद में कम करना है, ताकि कृषि विभाग के अधिकारियों से कह करके उसके जो उपयोग करने के तरीके हैं या उसका अधिक से अधिक दोहन कैसे किया जा सके, इन सब तरीकों पर काम करके उसकी क्षतिपूर्ति किया जा सके। मगर होता यह है कि ये सब बताने के बजाय छत्तीसगढ़ सरकार ने तो मांग ही नहीं रखी। अभी बीजेपी के किसी नेता ने कहा है कि मांग के आधार पर हमने आपूर्ति नहीं की कहते। ये कहते हैं छत्तीसगढ़ सरकार का मिसमैनेजमेंट है। अरे भाई, सीधी बात ये है कि 10 जने खाने वाले हैं और 5 आदमी का खाना है, तो प्रबंधन में दिक्कत तो होगी ना। ये तो बहुत सहज बात है। शर्मा जी, अब जो संकट आन पड़ा है, इसका आप हल क्या देखते हैं, क्योंकि सरकार आप ही की है? नहीं, हल तो मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास वर्मी खाद की ओर, जैविक खेती की ओर हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, किसानों से बात कर रहे हैं कि वो जैविक खेती करें, और जैविक खेती से गुणवत्ता युक्त फसल का उत्पादन भी होता है, उसके लोगों के लिए ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, और जमीन की उर्वरा शक्ति भी उससे बढ़ती है। तो रासायनिक खादों के जो इस्तेमाल है, उसकी जो जिस हिसाब में उसका तादाद बढ़ा है, उसको कम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की आपूर्ति अनापूर्ति एक अलग विषय है, मगर छत्तीसगढ़ की सरकार निरंतर इस प्रयास में है कि रासायनिक खादों और रासायनिक जो दवाइयां हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाए, और जैविक खेती की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाया जाए, ताकि गुणवत्ता युक्त यहाँ पर फसलों का उत्पादन किया जा सके, जो स्वास्थ्यवर्धक भी हो, स्वादिष्ट भी हो, और लोगों के जीवन के लिए बड़ा उपयोगी। बिल्कुल। सुंदरानी जी, शर्मा जी प्लान बी तैयार करने की बात कह रहे हैं, वो उनके हिसाब से कहीं ना कहीं हताशा नजर आ रही है कि राज्य सरकार की तमाम अपीलों, दलीलों का केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ता है, समय पर केंद्र खाद नहीं देता है, अपनी तरफ से कोई प्लानिंग नहीं भेजता है कि इस हिसाब से आप लोग प्लानिंग करें, इस हिसाब से खेती करें। तो कहीं ना कहीं तो ये नाइंसाफी है, क्योंकि आता तो राज्य केंद्र के अंतर्गत ही है,
और खाद की आपूर्ति जाहिर तौर पर केंद्र ही करता है। देखिए, सरकार चलाना कोई खेल नहीं है जी, और निश्चित रूप से सरकार नहीं चला पा रहे, इसलिए हताश और निराश है। ये लोगों के लिए आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे, किसानों के लिए आपूर्ति पूरी नहीं कर पा रहे, विकास के काम नहीं कर पा रहे, शराब कोचियों के माध्यम से बिकवा रहे, रेत माफिया यहाँ हावी है। सरकार का जो यहाँ का रवैया है जनता के बीच में रोज यह अलोकप्रिय होते जा रही है, सिर्फ अपनी गलत नीतियों के कारण। लेकिन इन्होंने एक एजेंडा बना रखा है कि कैसे भी केंद्र को कटघरे में खड़ा करे। हर मोर्चे पे यह सरकार फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के मुद्दे में फेल। देखिए, दूसरे मुद्दे पे ना जाए सुंदरानी जी, 51,000 जी साहू जी आप ही के पास आ रहा हूँ। अब खाद का मुद्दा छिड़ा है तो आज खाद पे ही बात कर लेते हैं, कानून व्यवस्था के लिए अलग विषय रख लेंगे। साहू जी आपका क्या कहना है? सुंदरानी जी तो मानते ही नहीं है, उनका कहना है कि जो है राज्य सरकार हर मोर्चे पे विफल है। अरे विफल है तो बम्पर पैदावार राज्य सरकार कैसे करती जा रही है? अब आपका क्या जमीनी जो है अनुभव है साहू जी, और क्या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है? तो कितने में आखिर किसानों को ब्लैक में खाद खरीदना पड़ रही है? और जो जैविक खाद का जिक्र किया है वो कितनी कारगर हो सकती है आपकी नजर में साहू जी? अभी तो खुले मार्केट में 500 से 600 रुपये ज्यादा में मिल रहा है, पहली बात जी। दूसरा, माननीय दोनों नेताओं से मेरा निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के, कि वे एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा करके किसानों की समस्या बिल्कुल हल नहीं कर सकते। एक सुझाव देता हूं मैं जी। राज्य सरकार को चाहिए जी कि जो सोसाइटी में, समिति में नगद में बेचने की एक प्रावधान रख दे। वर्तमान में उधारी में दिया जाता है, अगर वहां से नगद सप्लाई कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आवंटन समितियों को दिया जाए, तो ये एक पैसा भी कालाबाजारी नहीं होगा। 266 रुपये में यूरिया किसानों को मिलने लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अनुरोध है कि वो राज्य सरकार के ऊपर आरोप न लगा करके केंद्र को बोले ज्यादा से ज्यादा आवंटन दे, तो निश्चित रूप से काफी राहत मिलेगी। किंतु एक बात है, खेती अपन खेती होता है। अगर हम कांग्रेस और भाजपा के या दोनों सरकार के भरोसे बैठे रहे तो हम धोखा खाएंगे। हमको जैविक खेती की ओर उतरना है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने शौचालय योजना को लागू किया, भले कम राशि था, आज हर कोई अपना रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हमको खेती को बचाना है, हमको खेती को पुनर्जीवित करना है, रासायनिक खाद में तो और कई तरह के रोग आते हैं, तो हमको वर्मी कंपोस्ट अपनाना ही पड़ेगा। आज गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है और हम हर किसान को एक जोड़ी गाय बैल है, हम अपने घर में तैयार करें। बिल्कुल साहू जी, तो बहुत अच्छी तरीके से साहू जी, खेती में यकीनन साहू जी बहुत अच्छे तरीके से आपने किसानों की समस्या को भी रखा, उसका हल भी बताने की कोशिश की, और दोनों ही हमारे मूर्धन्य प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी जो अपील की है, हम उम्मीद करेंगे कि दोनों ही उस पर अमल करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साहू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है हमारे जो संपादक हैं छत्तीसगढ़ के संजय उपाध्याय जी, उनसे अंतिम उनका कमेंट ले लेते हैं। उपाध्याय जी, जैसा कि आपने भी पूरी डिबेट सुनी, आरोप प्रत्यारोप अलग हैं, लेकिन जो विकल्प है जैविक खाद का भी जो इसमें एक नाम आया है, उसका भी एक विकल्प आया है। किस नजरिए से देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड को? देखिए, जो आज का डिबेट है वो कई मानों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवक्ताओं ने जो बैठे थे, विद्वान प्रवक्ताओं ने जो बातें कही, एक तरीके से सुंदरानी जी ने भी स्वीकार किया कि जो गोधन न्याय, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उससे किसानों को फायदा मिल रहा है। शर्मा जी ने भी बड़े दिल से ये बात मानी और ये कहा कि जिस तरीके से कमी है उसके कई कारण हैं, जो कि भाजपा के प्रवक्ता शायद नहीं बता रहे थे। बहुत से कारण है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सी वजह है, जिसकी वजह से जो रासायनिक उर्वरक है उनकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी विषय है। लेकिन एक बात जो चर्चा से निकल कर आई वो ये है कि जब तक केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय नहीं होगा, तब तक ये परेशानियां लगातार आएंगी। बिल्कुल बड़ी बात है कि जिस तरीके से अचानक कोई निर्णय ले लिया जाए और उस निर्णय से राज्य को
कुछ दिन पहले ही अवगत कराया जाए तो ये बड़ी चुनौती होगी किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय ही आधार है विकास का। अब जैसे हम बात करें अरबा उतना का भी जो एपिसोड था उसमें भी यही हुआ कि अचानक एक आदेश आता है कि अब केंद्र उतना चावल नहीं खरीदेगी, जबकि राज्य में बड़े स्तर पर इसका उत्पादन था। अब खाद की बात बताई जाती है कि खाद की आपूर्ति जो है वो करीब 55% ही की जाएगी, हालांकि अभी 45% ही हुई है। और आगे का जो मांग है प्रदेश सरकार ने जो मांग रखी है उसकी आपूर्ति शायद संभव ना हो, तो ये बेहतर होता, जैसा कि सुरेंद्र शर्मा जी भी कह रहे थे कि ये बता दिया जाता कि भाई ये व्यवस्था है, इस तरीके की आपको खाद की, यूरिया की, पोटास की उपलब्धता है और आपको इस तरीके से काम करना है। लेकिन इस बीच जैसा कि मैं एक बात का जिक्र करूं, शर्मा जी भी इस बात को कह रहे थे कि मैंने भी जब बात की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, जब मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो खाद की प्रदेश में कमी थी, लगातार कमी बनी हुई थी, जब धान की फसल लगी हुई थी तब गोधन न्याय योजना से निकले वर्मी कंपोस्ट खाद, सुपर कंपोस्ट खाद, इससे बड़ी भूमिका अदा की। और ये एक वजह हो सकती है। देखिए कहीं ना कहीं जब चुनौतियां सामने होती हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी सामने होती है, तो एक नया रास्ता निकलता है। बिल्कुल संजय जी, चुनौतियां सामने होती हैं तो विकल्प निकाले ही जाते हैं और निकालना भी चाहिए। और वाकई आपने बहुत अच्छा जो है हमारा कंक्लूड किया है इस पूरी डिबेट को। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही जितने भी हमारे साथ जुड़े हमारे प्रवक्ता गण, सुरेंद्र शर्मा जी, सिंधन सुंदरानी जी और पारसनाथ साहू जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच लगातार सियासी दांवपेच चल रहे हैं। केंद्र ने चालू सीजन में छत्तीसगढ़ से 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लेने की सहमति तो दी, लेकिन शर्त ये रखी कि केवल उर्वा चावल लिया जाएगा, उसना नहीं। इससे पहले राज्य से ज्यादातर उसना चावल लिया जाता था। इसी तरह केंद्र सरकार ने धान खरीदी के दौरान बारदान उपलब्ध कराने में भी हीलाहवाली की। इसकी वजह से राज्य सरकार को किसानों से पुराने बारदानों में धान खरीदना पड़ा। अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई रासायनिक खाद की कटौती की भरपाई भूपेश सरकार किस तरह से करती है और रासायनिक खाद की कमी से परेशान किसानों को कैसे राहत पहुंचाती है।